हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी 54 मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से इस तरह के इंटीग्रल को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जेंट प्रूफ करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या बात किया था, एबेल टेस्ट के बारे में कि एबेल टेस्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एबेल टेस्ट जरूर देख लें, तभी आपको ये फ्रेंड्स समझ में आएगा। तो जो एबेल टेस्ट है वो ये बताता है कि किस तरह से इस तरह के इंटीग्रल को हम कन्वर्जेंट प्रूफ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरह से प्रूफ करना है कन्वर्जेंस। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस इंटीग्रल व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। तो इस इंटीग्रल को फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इस इंटीग्रल को हमें कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट प्रूफ करना है। तो स्पेशली जो एबेल्स जो है वो कन्वर्जेंट के बारे में बात किए हैं। तो इसको हमें कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। इसमें एक कंडीशन दी गई है कि जो यहाँ पे जो लोअर लिमिट है ना, वो 0 से बड़ा लेना है। आपको कुछ भी आप ले लें, 0 से बड़ा लेना है। तो इसको हमें क्या करना है, कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। तो फ्रेंड्स, एबेल टेस्ट में हमने बताया था कि कोई इस तरह का इंटीग्रल हो a टू इन्फानाइट fx dx जो कि क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए। इसको हमें कन्वर्जेंट प्रूफ करना था। और एक कोई फाई x मिल जाए जो कि क्या हो जाए, बाउंडेड हो जाए, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक फंक्शन हो जाए। तो हमने बाउंडेड पे वीडियो तो बनाया ही फ्रेंड्स, हमने पिछले वाले लेक्चर में ही हमने मोनोटोनिक के बारे में बात किया है। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर ये बाउंडेड हो जाए, ये पूरा इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाए, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है, यानी ये आपका a टू इन्फानाइट, ये लिमिट इंटीग्रेशन लेंगे और यहाँ पे आपका आएगा fx इंटू फाई एक्स dx। इन दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन करके ये ले लेंगे तो ये आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको कोई fx तय करना है, fx आपको अपने से लेना है और एक फाई x लेना है। ध्यान रहे कि जो fx आप लेंगे वो आपका कन्वर्जेंट हो जाए, और दूसरी चीज़ जो है फाई x ले रहे हैं तो वो आपका बाउंडेड भी होना चाहिए और मोनोटोनिक फंक्शन भी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं कि किसको हमें fx लेना है और किसको हमें क्या करना है, फाई x लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो cos x अपान एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग fx ले लेते हैं। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम कहेंगे कि लेट f ऑफ x इज इक्वल टू cos x अपान एक्स स्क्वायर, एंड इसको हम फाई x मान लेते हैं। तो फाई x इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फ्रेंड्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपान e की पावर x, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, तो जो एबेल टेस्ट था उसमें ये x की खास बात ये थी कि जो यहाँ पे x लेना था वो ग्रेटर देन a था। यानी x की जो वैल्यू यहाँ पे रखनी है, यहाँ पे फ्रेंड्स जो x की वैल्यू रखनी है वो a से बड़ा था। तो a से बड़ा का मतलब, यहाँ पे देखें एक चीज़, अगर यहाँ पे कोई भी अगर पॉइंट ले लेते, मान लीजिए अगर यहाँ पे हमने 1 ले लिया, यहाँ पे ऐसे, तो अगर मैं 1 यहाँ पे लेता हूँ तो x की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन 1, यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी लेनी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपसे कह दिया कि जो a की वैल्यू है आपको 0 नहीं लेना है, 0 से बड़ा लेना है। तो 0 नहीं लेना है, 0 से बड़ा मतलब आप 0.1 ले सकते हैं, 0.2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन 0 से बस बड़ा हो। और जो भी वैल्यू यहाँ पे आप रखेंगे उससे बड़ी आपको x की वैल्यू लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे 10 कर दूँ a बराबर, तो आपको x की वैल्यू 10 से बड़ी लेनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिलहाल तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे जो एक रिजल्ट है x इज ग्रेटर देन a होगा, ऐसा एबेल्स ने कहा। हाँ, तो एक चीज़ देखते हैं फ्रेंड्स, पहले हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन लेंगे a टू इन्फानाइट और इसको हम लोग कन्वर्जेंट प्रूफ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको कन्वर्जेंट प्रूफ करते हैं। वी हैव, और यहाँ पे इस फंक्शन को लिखेंगे cos x अपान एक्स स्क्वायर। तो इसको हमें इंटीग्रेशन के साथ अगर कन्वर्जेंट प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेके सॉल्व करेंगे और हम कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉड ले लेंगे। अगर हम यहाँ पे मॉड ले लेंगे तो हम चाहें तो इसको अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x अपान मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। या हम यहाँ पे एक चीज़ जानते हैं पहले से ही फ्रेंड्स
कि मॉड ऑफ कॉस एक्स जो है वो लेस आर इक्वल टू आपका 1 होता है। तो मॉड ऑफ कॉस की जगह हम यहाँ पे 1 रख ले रहे हैं और यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर है। फ्रेंड्स आपको पता है कि जब भी हम किसी का मॉड लेते हैं तो उस वैल्यू को हम क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब कोई भी रियल नंबर है अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। तो अगर इस एक्स स्क्वायर है इसका मतलब ये ऑलरेडी जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे मॉड अगर हम हटा दें तब भी उससे कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। तो और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो 1 है ना वो बड़ा है इससे, तो यहाँ पे जो साइन है इक्वल वाली वो बदल जाएगी और यहाँ पे आएगा लेस आर इक्वल टू। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है वो इससे बड़ा या बराबर है और ये दोनों बराबर हैं, इक्वल है। इट मीन्स जो है ये वाला जो है वो इनसे भी बड़ा या बराबर होगा। मॉड ऑफ कॉस एक्स अपान एक्स स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 1 अपान यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा। तो अब देखें फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स कंपैरिजन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे कंपैरिजन टेस्ट वाला तो आप जाके जरूर देख लें कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। उसी पे हम क्या करेंगे, अब ये चीज़ आया है तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्जेंट दिखाएंगे और ये अगर कन्वर्जेंट हो जाएगा तो ये आपका इंटीग्रेशन लेंगे तो वो ऑलरेडी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो कंपैरिजन टेस्ट में यही कहता है कि जितना ये फंक्शन है कि मॉड ऑफ एफ एक्स है और यहाँ पे मॉड ऑफ जी एक्स है, तो ये जो मॉड ऑफ जी एक्स है यहाँ पे उस जी एक्स को हम ए टू इन्फाइनाइट पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो हम कहेंगे कि हियर इंटीग्रेशन, अब ये जो लिमिट है ए टू इन्फाइनाइट है तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए टू इन्फाइनाइट 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये चीज़ जो फ्रेंड्स देखने वाली ये बात होगी कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लें फ्रेंड्स कि अगर कोई इस तरह का इंटीग्रल आ जाता है, इंटीग्रल ए टू इन्फाइनाइट आ जाए, बस ये आपका जीरो ना हो, यहाँ पे आपका जीरो ना आए, तो अगर यहाँ पे 1 अपान एक्स की पावर अगर एन आता है, डी एक्स आता है, तो ये आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा जिसमें एन की जो वैल्यू लेनी है वो ग्रेटर देन 1 लेनी है, तो ये आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। ध्यान रहे कि जो फ्रेंड्स ये वाला जो है ना लोअर लिमिट वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो होगा तो फिर समस्या हो जाएगी। जैसे मैं फ्रेंड्स यहाँ पे इसको दिखा भी दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो 1 अपान एक्स स्क्वायर है ए टू इन्फाइनाइट है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ए टू इन्फाइनाइट, और 1 अपान एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स की पावर -2 एंड डी एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1, और यहाँ पे ए टू इन्फाइनाइट ले सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे -1 आ जाएगा और यहाँ पे x की पावर -1, यानी यहाँ पे हो जाएगा -1 अपान एक्स, और यहाँ पे आपको लिमिट लेना है ए टू इन्फाइनाइट। माइनस को यहाँ से बाहर कर लें और ये इन्फाइनाइट यहाँ पे रखें, तो 1 अपान इन्फाइनाइट -1 अपान ए। तो 1 अपान इन्फाइनाइट मीन्स जीरो हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये माइनस को प्लस बना देगा, तो ये आपका 0 + 1/a, 0 + 1/a, यानी इसके बराबर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 1/a। तो 1/a हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर यहाँ पे देखें a की जगह अगर 0 होगा तो 1 अपान 0 हो जाएगा, तो वो इन्फाइनाइट हो जाएगा, फिर वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे ये जो रिजल्ट है a वो 0 हो। तो फ्रेंड्स कहने की बात ये है कि यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर आए तब भी वो कन्वर्जेंट होगा, एक्स क्यूब हो जाए, एक्स की पावर 50 हो जाए, मतलब ये रिजल्ट ही आप याद कर लें कि ए टू इन्फाइनाइट 1 अपान एक्स की पावर एन डी एक्स है, तो ये कन्वर्जेंट होगा अगर यहाँ पे क्या हो जाए, एन की जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो इसको आप फ्रेंड्स याद कर लेंगे। तो हम कहेंगे हियर ए टू इन्फाइनाइट 1 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स इज कन्वर्जेंट बिकॉज इतना जो है इज कन्वर्जेंट, यानी ये जो इंटीग्रल है वो हमेशा क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो ये हो गया। तो अगर ये चीज़ इसी लिमिट पे अगर ये चीज़ आपका कन्वर्जेंट हो गया तो कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि ये भी आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। हेंस बाय कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रेशन ए टू इन्फाइनाइट, जो यहाँ पे आपने लिया है वही चीज़ आप यहाँ पे लेंगे ए टू इन्फाइनाइट, और यहाँ पे एफ एक्स लिखेंगे। एफ एक्स मतलब ये चीज़ जो यहाँ पे आई है विदाउट मॉड, तो कॉस एक्स अपान
एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है इज आल्सो कन्वर्जेंट, आल्सो कन्वर्जेंट। तो आपने फ्रेंड्स ये देखा कि जैसे ही हम इसको कन्वर्जेंट कहे तो हमने तुरंत कह दिया कि ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कंपैरिजन टेस्ट कहता है। तो यहाँ पे आपका कन्वर्जेंट हो गया। अब फ्रेंड्स तो हमें क्या दिखाना था, एबल टेस्ट क्या कहता है कि पहले आप एक को क्या करें, कन्वर्जेंट प्रूफ कर लें, ये चीज़ कन्वर्जेंट प्रूफ कर लें, और दूसरी चीज़ ये है कि इसको आप बाउंडेड और मोनोटोनिक दिखा दें। तो बाउंडेड में क्या होगा कि जो फंक्शन होगा एक्स की वैल्यू आप लगातार बदलते जाएं यहाँ पे, तो वो जो उसकी फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम भी वैल्यू आएगी कुछ और मैक्सिमम भी वैल्यू कुछ आ जाएगी, आप बता सकते हो। तो फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं कि जो फाई एक्स है वो किस तरह से बाउंडेड है। तो x की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, a की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 0, यानी हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो a बराबर 1 लेना है, तो यानी जो x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी लेनी है। हमने ऐसा सपोज किया है, यहाँ पे 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इसको बाउंडेड दिखाना है, तो चलें आप x की वैल्यू आप यहाँ पे शुरू करें, यहाँ पे रखें। मान लीजिए कि x की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे 1 ले लिया। 1 तो नहीं ले सकते x की वैल्यू, क्योंकि 1 से हमें बड़ी लेनी है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान ई का स्क्वायर। तो 1 अपान ई का स्क्वायर, और ई की वैल्यू आपको पता है फ्रेंड्स क्या होता है, ई की वैल्यू जो है वो 2.718 एंड सो ऑन, ये चीज़। तो अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पे रखें आप ई की वैल्यू और उसका स्क्वायर करें और 1 में डिवाइड करें, तो इसके बराबर एक कोई रिजल्ट आएगा। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे फाई 3 कर दूँ, यहाँ पे आप इस एक्स को बड़ा कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे लिए हैं, जैसे यहाँ पे मैंने a बराबर 1 ले लिया है, और x की वैल्यू जो है वो इसको छोड़ के इसके आगे वाली कुछ भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे मान लीजिए कि x की वैल्यू हमने 2 ले लिया, 3 ले लिया, आप 2.5 ले सकते हैं, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं आप। हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे ले रहे हैं। तो 1 माइनस 1 अपान ई क्यूब। अब फ्रेंड्स ध्यान दें कि ये चीज़ जो जब 1 अपान ये चीज़ है, तो जब नीचे जब ये बढ़ रहा है, नीचे जो वैल्यू है जब इसका क्यूब करोगे आप यहाँ पे, तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ई स्क्वायर से बड़ी वैल्यू ये हो जाएगी। इसका मतलब ये पूरा रिजल्ट और छोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 अपान ई स्क्वायर कर रहे हो, तो ई स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे कुछ आएगा, 1 में डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, और ये जो वैल्यू आएगी उसमें से उसको क्या करेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ वैल्यू आएगी। उसी तरह से जब यहाँ पे ई क्यूब हो रहा है, तो ये जो वैल्यू है वो इसकी अपेक्षा और छोटी हो गई, इस वाले रिजल्ट की अपेक्षा। तो ये जब छोटा होगा, तो जब छोटे को इसमें से 1 में से घटाएंगे, ये फिक्स है, तो थोड़ा सा इसकी अपेक्षा ये बड़ा आएगा। फिर आप क्या करो, यहाँ पे 5 4 करो, तो 1 माइनस 1 अपान ई की पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो नीचे वाली है वो थोड़ा और बड़ी हो गई, तो इसका मतलब अब यहाँ पे इसमें जब डिवाइड करेंगे 1 में तो और छोटी हो जाएगी, तो 1 में से घटाएंगे तो थोड़ा इसकी अपेक्षा ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अब ऐसे करते करते आप x की वैल्यू आप किधर की तरफ चले जाओ, प्लस इन्फाइनाइट की तरफ। तो अगर मैं इन्फाइनाइट की तरफ जाता हूँ, तो e की पावर जो इन्फाइनाइट है वो आपका 0 इन्फाइनाइट आता है। तो अगर मैं x की जगह इन्फाइनाइट इसमें रखूँ, मतलब सबसे इधर एकदम लास्ट वाला, तो यहाँ पे अगर मैं इन्फाइनाइट रखता हूँ तो 1 अपान इन्फाइनाइट मतलब यहाँ पे आपका आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे फाई इन्फाइनाइट, लिमिट लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये कोई नंबर नहीं होता है ये कि हम यहाँ पे लिखें, बट यहाँ पे समझने के लिए आप यहाँ पे देख लें 1 माइनस 1 अपान ई की पावर इन्फाइनाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर इन्फाइनाइट मतलब इन्फाइनाइट, और यानी 1 अपान इन्फाइनाइट मतलब 0, 1 माइनस 0 यानी 1। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रेंड्स वो 1 आ रही है, और मिनिमम वैल्यू जो है फ्रेंड्स आपने यहाँ पे 1 लिया है, तो आप 1 अगर यहाँ पे लिए हैं तो 1 के आगे कोई भी पॉइंट लेंगे तो इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यू आप मिल जाएगी, सबसे छोटी भी वैल्यू मिल जाएगी और ये सबसे बड़ी वैल्यू भी मिल जा रही है। सबसे बड़ी वैल्यू जो फंक्शन की आएगी फाई एक्स की वो 1 आएगी। तो कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल पे सबसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दे रहा है तो वो बाउंडेड होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप देख रहे हो कि जैसे जैसे यहाँ पे
2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, ऐसे जैसे जैसे मैं इन नंबर्स को बढ़ा रहा हूँ, यहाँ से नंबर ले रहे हैं, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे नंबर को बढ़ा रहे हैं यहाँ पे ये चीज़, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है। तो अगर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। हमने पिछले लेक्चर में बताया था। तो ये आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, या इसको हम कह सकते हैं मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब दोनों बातें क्लियर हो गई कि ये फंक्शन जो है वो आपका बाउंडेड भी हो रहा है और क्या हो रहा है, मोनोटोनिक फंक्शन हो रहा है। मोनोटोनिक अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हो चाहे डिक्रीजिंग हो, दोनों में से कोई होगा तो मोनोटोनिक फंक्शन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आल्सो phi x इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक फॉर x ग्रेटर देन a। तो x ग्रेटर देन a के लिए जो ये फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका मोनोटोनिक हो जाएगा। यहाँ पे आपको 1 नहीं लिखना है फ्रेंड्स, ये जनरली मैं बस समझाने के लिए बता रहा था आपको। तो ये आपका phi x बाउंडेड और मोनोटोनिक हो गया x इज ग्रेटर देन a के लिए। देयरफॉर अब इस phi x का f(x) के साथ प्रोडक्ट करेंगे। देयरफॉर a टू इन्फिनाइट f(x) phi x इंटू dx इज इक्वल टू, ये आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा बाय एबल टेस्ट। तो यहाँ पे कह सकते हैं बाय एबल टेस्ट, देन यहीं पे लिख लेते हैं, देन बाय एबल टेस्ट। हाँ ये अब यहाँ पे a टू इन्फिनाइट f(x) की जगह ये है आपका cos x अपान एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे phi x की जगह 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स dx। तो ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, बाय एबल टेस्ट कन्वर्जेंट हो जाएगा, इज कन्वर्जेंट। तो आपने देखा कि जब इसका इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट हो गया, ये phi x आपका क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, मोनोटोनिक हो गया। तो दोनों का प्रोडक्ट करके ये इंटीग्रेशन लिया, तो एबल टेस्ट ने कहा कि ये चीज़ क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो आप वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें क्या करें, कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आपको किसी भी तरह की फ्रेंड्स दिक्कत हो रही हो ना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमें सुझाव दे सकते हैं, उसको दूर किया जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।